हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का पीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में आपके लिए भैया रेलवे की साइड से बहुत ही शानदार खुशखबरी। हाल ही में क्या भैया, रेलवे टेक्नीशियन 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब एग्जाम फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, टोटल वैकेंसी कितनी आई है, क्या वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, वो सारी बातें करेंगे। आपको थंबनेल पे नजर भी आ रहा होगा कि टोटल वैकेंसी 6180 प्लस वैकेंसी है, लगभग में कहा जा रहा है भैया 6180 वैकेंसी उन्होंने टेंटेटिव बोली, इसका मतलब बढ़ भी सकती है। दूसरी बात करेंगे कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। क्या 12वीं वाला भर सकता है, आईटीआई वाला भर सकता है, डिप्लोमा वाला भर सकता है, क्या बीटेक वाला भर सकता है, क्या ग्रेजुएशन जिसके पास है वो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या पूरी डिटेल में बातें बताऊंगा। आगे बने रहना इस वीडियो के अंदर। और क्या वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस पे पूर्णतः बात करेंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ में। सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी जो आउट हुई है बेटा 180 वैकेंसी है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी 6000 वैकेंसी है। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है 6180 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें 18 से 33 साल एज रखी गई है और 18 से 30 साल रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा आप ये सारी बातें। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं। देखो, और फॉर्म कब से भरे जाने स्टार्ट होंगे, 28 जून 2025 से अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी 28 जून से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे किसके, टेक्नीशियन ग्रेड के फर्स्ट और थर्ड के। और लास्ट डेट बेटा क्या रहने वाली है, 28 जुलाई 2025 इसकी लास्ट तारीख रहेगी। तो रेडी हो जाओ बच्चे। इससे पहले आप सभी को पता है कि एएलपी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, लगभग 9900 प्लस वैकेंसी उसके अंदर आई थी, उसमें बात करेंगे अपने। तो ये सबसे पहले टारगेट कीजिए कि 28 जून से। तो पहला काम बेटा डॉक्यूमेंट रेडी कराओ, जो कास्ट सर्टिफिकेट का हर बार चक्कर पड़ता है उसको रेडी करवा के पहले से रखो बेटा ना। चलो आगे बात करते हैं डिटेल में। ये तो आपकी वैकेंसी को लेके बात होगी, टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है, और यहां पे लिखा गया है अप्रोक्स लगभग। लेकिन इससे पहले जो एक नोटिफिकेशन जारी किया था आरआरबी ने, अपने बात करते हैं अप्रूवल के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली, इसके अंदर लिखा गया था टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपने देखा भी होगा। देखो इधर बात करते हैं, इसके अंदर जो वैकेंसी थी इन्होंने बोला था सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं अपने 6374 वैकेंसी की बात की थी उन्होंने। कितने कैटेगरी के अंदर, 51 कैटेगरी के अंदर फॉर द ईयर ऑफ 2025। तो लगभग मान के चलो अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके अंदर वैकेंसी बताई जा रही है 6180। तो इसका मतलब 100% वैकेंसी तो इंक्रीज होगी, पक्का होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो अपने 2024 की बात कर लेते हैं, पिछले ईयर की बात करते हैं। वहां पे जो वैकेंसी आई थी 9144 वैकेंसी बेटा जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम आई थी। उसके बाद में इन वैकेंसियों को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था, 14298 वैकेंसी कर दी थी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की। इसका मतलब सर उधर पहले जो नोटिफिकेशन उसमें 6100 से ज्यादा वैकेंसी थी, यहां पे 6180 वैकेंसी टोटल नजर आ रही है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वैकेंसी तो 100% बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको तैयारी करनी है भैया। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है उससे बात करते हैं। ये वैकेंसी ऑलरेडी पहले आउट हो चुकी है एलपी की 9970 वैकेंसी, आप सभी को पता है, फॉर्म भर भी दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करते हैं भैया जी, ये बात तो आपको सभी को क्लियरली आ गया होगा। सर टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल जो अपना है ग्रेड फर्स्ट है, उसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं वो देखिए। यदि अपने बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म भरना है बेटा आपको, तो पहली बात आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर। कहने का मतलब आपके पास बीएससी है बेटा, उसमें फिजिक्स में, ठीक है, तो काम चलेगा भैया। बीएससी की बात करें, उसके बाद में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स यहां बात करते हैं। उसके बाद में कोई भी एनी स्ट्रीम में जहां पे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस कुछ भी होता है भी, आपके पास बीसीए बीएससी है ना, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। उसके साथ साथ में यदि आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक, तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। और इसके साथ यदि आपके पास में बीटेक है बेटा, क्या बोलो, यदि आपके पास में बीटेक है तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। कहने का मतलब यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएससी है, या इनके अंदर से आपके पास में क्यों कंप्यूटर साइंस में XYZ इनके अंदर बैचलर डिग्री है आपके पास में, या आपके पास में बीटेक है, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक है जी, आप भर सकते हो, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, ग्रेड थर्ड वैकेंसी कौन भर सकता है बेटा, पहली बात तो सबसे पहले आपके पास में 12वीं होनी चाहिए, किसके साथ, नॉन मेडिकल के साथ में। 12वीं के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तो मतलब नॉन मेडिकल वाले बच्चे इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और उसके बाद 10वीं के साथ साथ जिन बच्चों के पास आईटीआई है,
तो वो भी बच्चे इस वैकेंसी को भर सकते हैं, एलिजिबल रहते हैं। आईआईटी वाले कैंडिडेट पूर्णतः इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ये बात इन्होंने लिखी हुई है। तो आप इसमें भर सकते हो भी, 12th नॉन मेडिकल का बच्चा भर पाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर भैया जो डिप्लोमा की बात करते हैं उस लेवल पे भी वैकेंसी आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता होना चाहिए। आईटीआई किया है, 12th नॉन मेडिकल से पास आउट हो तो आप कर सकते हो, 10वीं करके आईटीआई तो भी कर सकते हो। ऊपर भी अपने बीटेक वगैरह है आपके पास में तो आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट भी भर सकते हो। पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी इतनी तो। अब 1 मिनट बात इधर ध्यान दीजिए सर, टोटल वैकेंसी 6180 है। तो सबसे पहली बात तो एज का बता दिया मैंने, 18 से 33 साल और 18 से 30 साल, ये एज माइंड में रहनी चाहिए। सेकंड बात, वैकेंसी का इंक्रीज होना लाजमी है, 100% वैकेंसी इंक्रीज होगी। और आपको पता है हाल ही के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी भी इंक्रीज होने वाली है भैया, बातें चल रही है ग्रुप डी के बारे में भी, तो उसकी भी तैयारी में लगे रही है। एक फेक नोटिफिकेशन के जरिए आपने देखा 27 जुलाई एक वैकेंसी अभी कह रहे हैं भाई उसका एग्जाम हो सकता है, तो अपने माइंड में 27 जुलाई रखो, कोई बात नहीं, चाहे वो फेक है चाहे रियल है, अपने को मान लो भगवान करे 27 को एग्जाम हो जाए, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, आप उसी की कोडिंग तैयारी कीजिए। अब इसकी टेक्नीशियन की बात करते हो, एएलपी की बात करते हैं, और ये एग्जाम भैया दोनों आगे पीछे होंगे, तो ये भी 3-4 महीने के बाद ये एग्जाम होना कंपलसरी है, 3-4 मंथ्स का आपके पास टाइम है। तो इसके लिए भैया अपनों ने एक बैच अनाउंस कर दिया, फाउंडेशन बैच 25 तारीख से बेटा, 25 जून 2025 से अपना बैच रहेगा। इसके अंदर अपने टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, मतलब XYZ आप कोई भी रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस बैच में बैठ सकते हो। ये 3 to 4 मंथ्स का कंप्लीटली बैच रहेगा बेटा। ये तो है आपके सामने बैच की बात। और इस बंदे को, ये अपना पिछला बैच था जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं भैया, रैंक सेकंड के साथ भैया चंडीगढ़ जोन के अंदर भैया इस भाई ने सिलेक्शन लिया है। पहला बैच था अपनी क्लासेस का, और पहले बैच से बिल्कुल फ्रेशर बच्चा भैया सिलेक्शन लेके गया भैया, आपके सामने नजर भी आ रहा है भैया, इसने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में लिया भैया। और दूसरी बात, एसएससी की बैच भी अपने जारी हो गए भैया, ठीक है, रेलवे हो एसएससी हो, कोई ज्वाइन करना चाहता है कर सकते हो। और आगे दिल्ली पुलिस का बैच भी अपने लॉन्च कर रहे हैं भैया, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए इधर सिलेबस की बात बेटा थोड़ी सी कर लेते हैं अपने, सिलेबस क्या रहने वाला देखो। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की सिलेबस की बात करते हैं बेटा, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, जीके की बात करते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे बेटा। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के, टोटल मिनट बनेंगे 90 मिनट भैया जी, ये ध्यान रखना टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और ग्रेड फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, देख लीजिए 10 जीके के क्वेश्चन है, और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, साइंस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेटा 35 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ये बात है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है, और ये ग्रेड थर्ड का सिलेबस, दोनों आसान सिलेबस है। इसके साथ एएलपी की बात भी कर लेते हैं भैया। एएलपी के अंदर भैया मैथ 20 नंबर की है, रीजनिंग 25 की है, जनरल साइंस 20 की है। और यहां बात करते हैं, ये बात सुन लीजिए भैया, ये जो आपका काम है, ये यहां पे बात करते हैं 10 नंबर का क्या यहाँ पे जीके डाला गया है। और इधर बात करते हैं भैया पेपर फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये 100 नंबर का आता है। यहाँ पे 50 नंबर के करीब आपकी आती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और उसका पेपर सेकंड जो रहता है बेटा, वो ट्रेड का रहता है, 75 क्वेश्चन 75 मिनट, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 60 मिनट का समय रहता है। इधर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट का समय रहता है। अब ये सिलेबस आप गौर से देखोगे, सभी का कॉमन सिलेबस है, चाहे आप ग्रुप डी देखोगे तो भी कॉमन है। देखो जनरल साइंस 25, मैथ 25, रीजनिंग 30, और यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर की बात करते हैं वो 20 नंबर की बात करते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट के अंदर आपको करने हैं। तीनों सिलेबस, ग्रुप डी की बात करो, एएलपी की बात करो, टेक्नीशियन की बात करो, बेटा तीनों का तीनों क्या है भाई, कॉमन सिलेबस है। ये बताना चाहिए, तीनों का तीनों क्या कॉमन सिलेबस है। तो इसलिए आप जो 25 तारीख को जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो ना, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। एएलपी सीबीटी 2 के अंदर काफी बच्चे अपने गए हुए हैं भैया, आगे साइको का टेस्ट होगा भी, अभी मेडिकल बाकी है उसका ना, जो पिछली वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है भैया। और उसके साथ साथ एएलपी जो 2025 है वो भी आउट हो चुका है। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, ग्रेड फर्स्ट की बात करें, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उससे पहले अपने बात करें ग्रुप डी की बात करेंगे, वो भी आउट हो चुका है। और लगभग वो कैलेंडर अब रिपीट होना ही है। आगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है बेटा, उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, जेई की वैकेंसी आएगी। तो कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है रेलवे की, तो पीएस क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात, जो बच्चे पढ़े हुए हैं भैया उनसे जरूर रिव्यू ले लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रेडी हो जाओ। एक बात मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो।
क्या तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट के बिना कुछ नहीं बनेगा। कास्ट सर्टिफिकेट बेटा, पहला काम कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा काम अपना आधार कार्ड को भी क्या करा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, 2 काम कर लेना। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।